स्वामी विवेकानंद, जन्म 12 जनवरी 1863, गुरु रामकृष्ण परमहंस, धर्म हिंदू, राष्ट्रीयता भारतीय, मृत्यु 4 जुलाई 1902। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको सही समय पर ना तो उसको भारत में इज्जत मिली और ना तो उसको सही समय पर किसी विदेश में, अन्य देश में उसको इज्जत मिली। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में इतनी सफलता पाई कि आज भी हम सभी लोगों के वो आइडल है। क्यों? उसने जीवन में कुछ तो खास किया होगा ना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद ने जो उसके जीवन का उद्देश्य था, जो उसने नियम दिए हैं, उस कुछ नियम पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वो आप सभी के लिए सारे नियम जानना जरूरी है। क्यों? स्वामी जी के नियम जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के विकास और प्रगति में योगदान देना ही हर इंसान का फर्ज है, हर इंसान का फर्ज है। और आपको पता होना चाहिए ताकि आप भी अन्य लोगों की हेल्प और मदद कर सके। तो आई होप आप सभी लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे और आज के इस वीडियो में आप जो भी सीखेंगे वो कसम खाकर कहिए कि सभी चीज़ें हैं वो हम जीवन में उतारेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। मैंने जब इस सेंटेंस को पढ़ा तब मेरे रूह कांप गई थे कि डिसिप्लिन हो तो ऐसी, और ऐसा ही नियम स्वामी जी ने सबसे पहले जीवन में दिया है कि वो है कि हमेशा ही स्वामी जी ने अपने सिद्धांतों और अपने नियमों को ही जीवन में सबसे ऊपर रखा है। जीवन में सबसे ऊपर अपने सिद्धांतों को रखा है, सबसे ऊपर अपने नियमों को रखा है। ऐसा नहीं कि दोस्त आज हमने लक्ष्य निर्धारित किया, कल हमने बदल डाला हमारा लक्ष्य, आज हमने कुछ काम करने का निर्णय किया, 5 दिन बाद हमको पता ही नहीं कि वो हमें क्या काम करना है। नहीं, स्वामी जी के जीवन में सबसे पहले जो हमें सीखने की बात मिलती है वो है कि जीवन में डिसिप्लिन से चलना, जीवन में एक सिद्धांत से चलना, जीवन में कुछ नियम है उसका सबसे ऊपर रखना कि किसी का बुरा नहीं करना है तो नहीं करना है, फिर कैसे भी पैसे मिल जाएंगे और कितने भी पैसे मिल जाए, किसी का बुरा नहीं करना तो नहीं करना है। ये जीवन की क्वालिटी होती है, जीवन का स्तर होता है। आपने किसी को वचन दिया और आप तोड़ देते हो, आपने जीवन में सिद्धांत बनाए और आप तोड़ देते हो कुछ कारणों या फिर छोटे मोटे कारणों आप अपने जीवन के सिद्धांत तोड़ देते हो। आपने 2023 में सिद्धांत बनाया था कि साल के अंत होने के बाद मैं ये सीखूंगा वो सीखूंगा, लेकिन आपकी आलस की वजह से सब कुछ तबाह हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती करके ना सीखना वो सबसे बड़ी गलती है, स्वामी जी ने भी कहा है। और जीवन में डिसिप्लिन से चलना, जीवन में सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखना, सबसे ऊपर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धांत को रखता है उसके जीवन का स्तर है वो सबसे बड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद को मैंने जब पढ़ा, मैं जब ध्यान से उसको पढ़ रहा था, तब मुझे एक बात जीवन में सीखने मिली कि जीवन का स्तर बढ़ाना ही, जीवन में खुद की प्रगति करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। जीवन को सबसे बेहतर बनाना, हमारे जीवन को सबसे बेहतर बनाना, वही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है। आप कल्पना करो ना कि जीवन में आप 1 साल में कितने % इंप्रूव होते हैं, कितने %। किसी लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि वो जीवन में कितने % इंप्रूव होते हैं। नहीं दोस्त, इससे नहीं चलेगा। आज से ये प्रण लीजिए, स्वामी विवेकानंद की जो भी बात है वो सभी बातें अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात स्वामी विवेकानंद ने ये बात सबसे पहले कही थी कि सिद्धांत और अपने नियमों को सबसे ऊपर मैं रखता हूँ, मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। उसने ऐसा नहीं बताया कि आप भी अपने जीवन में ऐसे सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखें, नहीं, मैं रखता हूं तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें रखने चाहिए, ये मैं कहता हूं। मैं यानी मैं। दोस्तों, हम किसी ऐसे वैसे शख्स के और ऐसे वैसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सबसे इतिहास का महान व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्यों? आज भी अमेरिका में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, तो किसी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? स्वामी विवेकानंद का ही क्यों पड़ा? कुछ तो उसके जीवन में अलग था ना, कुछ तो डिफरेंट था ना सभी लोगों के जीवन में, सभी लोगों से अलग। स्पीच देने तो बहुत सारे लोग आते हैं, स्टेज पर बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की जुबान में कुछ तो खास था ना, उसका तेज, उसकी डिसिप्लिन, उसके जीवन के सिद्धांत, वो अपने जीवन के सिद्धांत सबसे ऊपर रखते थे। और मैं भी आपसे आज कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन के सिद्धांत, जो नीति नियम है, वो सबसे पहले ऊपर रखें। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि यदि आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप मजबूत है, आप जैसा सोचते हैं वैसे आप बनते जाते हैं। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, वैसा ही एक सिद्धांत ये है कि आप जैसा खुद को मानते हैं, आप मानते हैं कि आप सही है, आप मानते हैं कि आप कॉन्फिडेंट है, आप मानते हैं कि आप में एक नेक्स्ट लेवल की एक आशा है, एक नेक्स्ट लेवल का सपना है जो आप पूरा कर सकते हैं। आप मानते हैं तो आप वो सपना पूरा कर सकते हैं। और आप मानते हैं
कि आप नहीं कर सकते तो आप वो सपना पूरा नहीं कर सकते। आप खुद को मजबूत समझते हैं तो मजबूत है, आप अपने आप को जैसा समझने लगते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आप अपने आप को समझने लगते हैं वैसे आप बन जाते हैं। इतिहास गवाह है मेरे दोस्त, आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी खुद को मानते हैं, यदि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोई भी व्यक्ति है वो आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करता, कोई भी व्यक्ति आपसे मिलना नहीं पसंद करता। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसे शख्सियत से साथ मिलना पसंद करेंगे जिसके कॉन्फिडेंट नहीं है कि ठीक है यार तुम किसी को बुलाओ और यार भाई कैसा है, ठीक हो यार, अच्छा है, आजकल कुछ मंदा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं है। आप ऐसी शख्सियत के साथ नहीं मिलना चाहोगे, आप कुछ ऐसी शख्सियत के साथ मिलना चाहोगे जो एकदम पावरफुल है, जिसके पास एनर्जी लेवल एकदम हाई है। आप ऐसी शख्सियत से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं, आपके जैसे विचार है वैसे ही आप बन जाते हैं। स्वामी जी ने विश्वास के नियम को यहीं तक सीमित नहीं रखा है, उससे आगे ये कहा कि जब तक तुम खुद पर बिलीव नहीं करते, खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक तुम भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आपने अपने आसपास ऐसे कई कमज़ोर लोगों को देखा होगा जो खुद पर सही तरीके से विश्वास नहीं करते, फिर वो ऐसा कहते हैं कि यार भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ तुम्हें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। यदि तुम सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो तुम भगवान पर भी विश्वास करना शुरू कर दोगे। भगवान पर विश्वास करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। कई बार जीवन में ऐसे प्रश्न होते हैं कि हमें जीवन में काम करना चाहिए या फिर हमें जीवन में ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। दोस्त, यहाँ स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। वो कहते हैं कि जीवन में काम भी करना चाहिए और पूजा भी करनी चाहिए। मैं थोड़ा और एड ऑन करना चाहता हूँ कि एक हाथ से कभी जीवन में ताली नहीं बज सकती, एक हाथ से कभी नहीं बज सकती, दो हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए। इसीलिए यदि ये पेन है तो तुम सिर्फ पेन से नहीं लिख सकते, उसके अंदर स्याही चाहिए, लिक्विड चाहिए, तभी तुम पेन से लिख सकते हो। ऐसे ही जीवन में एक चीज़ से तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा, तुम्हें जीवन में काम भी करना होगा और पूजा भी करनी होगी। वीडियो के आखिरी अंत में मैं आपको एक बात और फिर से बता देना चाहता हूँ कि जीवन में वो बात कभी मत भूलना कि जीवन को बेहतर बनाना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। जीवन को बेहतर बनाना, निरंतर इम्प्रूवमेंट ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो दोस्त, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि नहीं आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें। स्वामी जी का ये संदेश है वो आप सभी लोगों को दीजिए। थोड़ा भारत को आगे बढ़ाने में आप भी थोड़ा अपना योगदान दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा नॉलेज है वो किसी के मन में, किसी के ब्रेन में ऐड होगा तो प्रगति हमारे भारत की ही है। आजकल सभी लोग टांगे खींच रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, वो आधे मंदिर है, फिर भी कैसे? दोस्त, उसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महान लोग पड़े हुए हैं। तुम बस भारत को थोड़ा आगे बढ़ाने में, टांग खींचने में नहीं, आगे बढ़ाने में सपोर्ट करो। सो आज के इस वीडियो में इतना, मिलते रहेंगे इस वीडियो के साथ। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा दोस्त। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।